ज़्यादा आदमपुर हल्के के अंदर पानी पीने का भी और खेती के लिए लोग तरस रहे हैं। बाड़ी सारी खराब होने लगी पानी की वजह से। तो हमारा विषय चौधरी साहब ने आदेश किया था कि पानी के ऊपर तुम रिसर्च करो, पानी के ऊपर काम करो, क्योंकि सर छोटू राम का सबसे बड़ा योगदान इस इलाके में कोई है तो वो है पानी का, भाखड़ा मेन लाइन का। क्योंकि सर छोटू राम ने 1912 में भाखड़ा डैम के लिए आंदोलन शुरू किया। वो कहते थे मैंने कोई मंच नहीं छोड़ा जिस मंच से भाखड़ा डैम के इलाके, भाखड़ा डैम की बात ना करी हो, क्योंकि केवल सतलुज नदी के द्वारा ही भाखड़ा डैम बनने पर पूर्वी पंजाब को पानी मिल सकता है। 1929 में जब सर छोटू राम ने विधानसभा, पंजाब विधानसभा में कहा कि पूर्वी पंजाब जो आज का हरियाणा है उसको तुम पंजाब में मानते ही नहीं, इसके बारे में सोचते भी नहीं। अगर भाखड़ा डैम नहीं बना तो वहाँ के लोग बिल्कुल प्यासे मर जाएंगे। ज़मीन का पानी वहाँ ख़राब है, कोई भी हालात नहीं है जिससे अपना जीवन यापन कर सकें। जब भाखड़ा डैम बना, हरियाणा को 12 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी मिला। 1954 में यह नहर बनी। उन्होंने एग्रीमेंट किया महाराजा बिलासपुर के साथ और भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका से इंजीनियर बुलाए और वहाँ पर उसकी फिजिबिलिटी भाखड़ा डैम की बिलासपुर के अंदर तय की गई कि भाई इतना ऊंचा बना, इतना बनाया। आज सबसे बड़ी समस्या है SYL की। चौधरी साहब ने कहा कि इस पर काम करो, क्योंकि पंजाब तो पानी को आने नहीं देता। वहाँ पर उन्होंने ज़मीन भी वापस कर दी और ज़मीन वापस कर दी उसका, क्योंकि वो ज़मीन एक्वायर ही नहीं करी गई थी पूरी। 26 मार्च 1982 को हरियाणा विधानसभा में जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे, वो बोले मैंने उद्घाटन करवाना है प्राइम मिनिस्टर से, तब उन्होंने सवाल किया कि एक बात बता दो, अलाइनमेंट शिवालिक के पहाड़ों से कर रहे हो या अलाइनमेंट पंजाब से आ रही है? क्योंकि पंजाब के मंत्रियों ने कहा है कि हम जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी अवहेलना करके हरियाणा नहर बनाओगे, हरियाणा को पानी कभी नहीं देंगे। उस टाइम चौधरी भजनलाल ने कहा कि विरोध, चौधरी भजनलाल ने कहा कि भाई प्रदेश के हित में ये बात है। तब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई हम प्रदेश के दुश्मन आके, पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, कांग्रेस पार्टी के MLAs ने वॉकआउट किया। तो ये हमने एक चौधरी वीरेंद्र सिंह के आदेश पर एक रास्ता निकाला है जिस तरह अपने हरियाणा में पानी आ सके। वो राह यो है कि वह भाखड़ा डैम से नालागढ़ बद्दी हिमाचल के रास्ते पर नहर लाई जा सके। उस नहर से केवल 67 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। वो उस 67 किलोमीटर इलाके में 4000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। वो जो साहब ने कह रखे हैं, जो साहब ने कह रखा एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए यो राह अगर निकलता है, इसके लिए जो साहब ने अमित शाह होम मिनिस्टर से भी बात करी, कई बार हमारे मुख्यमंत्री को भी कहा, लेकिन वह गोल देखो नहीं। ये बात आ गई आदमपुर का इलेक्शन की, पूरा होंगे वह सारे उन पकड़ो नुगा भाई हो, तो हम काम क्यों नहीं करते, हो काम करके दो। हम वैसे तो मिलते नहीं वो। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये आंदोलन है आप लोगों का। आप लोग अपनी ज़रूरत से, क्यों पानी होगा तो खेती होगी तो सिरसा का नहीं 1 लाख रुपए किला है ठेका, आपने कितना है 2000 भी कौन मिले बाद। तो 35 लाख एकड़ की लड़ाई है ये। चौधरी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारी संस्था SYL हिमाचल मार्ग समिति लड़ रही है, और उसको जब तक यो मकाम हासिल नहीं हो जाएगा हम तो ठाले बैठा को नहीं। बहुत बहुत बात। जय हिंद। थैंक यू जितेंद्र जी। अब मैं राजकुमार भूथन जी से अनुरोध करूंगा
कि वो 1 मिनट के लिए आएँ और चौधरी साहब के अभिनंदन स्वागत में 2 शब्द कहें। राजकुमार जी। आदर व सम्मान के योग हमारे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हिसार से बिलोंग करने वाले हमारे 35 साल से पुराने चौधरी साहब के साथी वीर सिंह दलाल जी, भेरिया से सरपंच सुरजीत सिंह जी, वीरेंद्र किरोड़ी जी और सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि बड़े भाई वीरेंद्र किरोड़ी जी ने कहा, भाई चौधरी साहब ने मन बना लिया भाई राजनीति से परे रह के मैं समाज की, हिंदुस्तान की, हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा जहाँ भी मेरी ज़रूरत होएगी। हमने एक दिन दिल्ली के अंदर अपने आप से मीटिंग की। मैं कहने लगा किरोड़ी साहब, जो चौधरी साहब कहने लग रहे हैं, आप मेरे से भी पुराने साथी हैं, ये बात रोहतक और जींद के लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस बात को हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के लोग भी ये कहते कि नहीं, ये फैसला बड़े साहब का गलत है। इसीलिए हमने ये हमारे बड़े साहब की 3-4 बहुत पुरानी संस्थाएं, जैसा कि दीनबंधु सर छोटू राम जी और वीरेंद्र सिंह के साथी जी और एक के प्रधान हमारे बड़े भाई पूनिया साहब हैं, तो हम सब ने मिल करके चौधरी साहब से अथक प्रयास किए। भाई चौधरी साहब, आपको तो ठीक लगता है, लेकिन प्रदेश की जनता को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप हमारा अनुरोध स्वीकार करिए और एक बार फिर इस हरियाणा की धरती पर बांगर के शेर के नाम से जाने वाले आप इस तरह बैठने वाले नेता नहीं हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी इलाके से आए हुए लोगों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहाँ भी चौधरी साहब खड़े होंगे वहाँ एक बार हाथ खड़े करके दिखाओ, भाई वहीं हम मिलेंगे, एक इशारे पे जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेंगे। मिलोगे ना? धन्यवाद। राम राम। अब मैं आज के हमारे आयोजक तो